खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की और खबर यूपी के मथुरा जिले से है, जहां डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने सभी अपर जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्वयं से पहले सेवा भाव की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज वर्मा और डिप्टी कलेक्टर संजय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला। सौभाग्यशाली दिन है। भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर हम लोग विजयदशमी के साथ साथ अपने राष्ट्रपिता श्रद्धेय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं। इसके अलावा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। हर ब्रजवासी प्रसन्न रहे, हर ब्रजवासी अपने जीवन में उन्नति करे, उसके जीवन के जितने बुराइयां हैं वो समाप्त हों, वो उसके अंदर का जो भी द्वंद्व है वो समाप्त हो। वो किसान है तो किसान खुशहाल रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो खुशहाल रहे, नौकरी कर पेशा व्यक्ति है वो अपने जीवन में खुशहाल रहे, यही प्रभु से कामना है। और चूंकि इस धरती पर कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था और आज विजयदशमी के दिन जब भगवान श्री राम ने जो बुराई, अधर्म, अन्याय, अनीति और कदाचार के प्रतीक रावण का अंत किया था, उस पर्व की पूरे ब्रजवासियों के बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। सब प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, यही ईश्वर से कामना है। जय हिंद। राष्ट्रपिता के आदर्शों के गुणगान के साथ साथ आपने अपने कर्मचारियों को भी अपनी ड्यूटी का पूरी तरह निर्वहन करने का भी संदेश दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हमारे जो कर्मचारी है, जो मेरा परिवार है, कलेक्ट्रेट परिवार है, पूरा जिला मेरा परिवार है। मैं अपने हर व्यक्ति से हमेशा यही कहता हूँ कि हम लोग देश भर में दशहरे पर रावण दहन के विपरीत मथुरा में यमुना किनारे बने एक शिव मंदिर में सारस्वत ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने दशानन रावण की विधि विधान से पूजा अर्चना की। अधिवक्ता और रावण भक्त ओम वीर सारस्वत ने कहा कि रावण महादेव के परम भक्त और प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए उन्हें जलाना गलत है। सारस्वत समाज ने रावण दहन का कड़ा विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने की बात कही है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व सेतुबंधु की स्थापना के समय पर महाराज दशानन को अपना आचार्य बनाया था और लंका पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद लिया था। प्रतिवर्ष जो लोग महाराज दशानन का पुतला दहन करते हैं वह एक कुप्रथा है और बुराई है। उस बुराई को दूर करने के लिए हम पिछले 25-26 वर्षों से लगातार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते आ रहे हैं, महाराज दशानन की पूजा करते आ रहे हैं और पुतला दहन का विरोध करते आ रहे हैं। इस कुप्रथा को रोक देना चाहिए, ये एक बुराई है। जो लोग पुतला दहन करते हैं वो लोग एक ब्रह्म हत्या के दोषी होते हैं और ब्रह्म हत्या से बचना चाहिए। विजयदशमी के मौके पर अमरोहा में 25 जगहों पर रावण दहन किया गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। सभी कार्यक्रम स्थलों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा और ड्रोन कैमरों से सीधी निगरानी की जा रही थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पुलिस की नजर रही। आज दशहरे के पर्व पर जनपद में 25 जगह रावण दहन के कार्यक्रम है। सभी कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी मुख्य मार्ग है, इम्पोर्टेंट स्थान है, चौराहे हैं, वहाँ पे पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। साथ ही PRVs का भी व्यवस्थापन इस प्रकार से किया गया है कि कोई भी अगर इवेंट आता है तो त्वरित रूप से उसको अटेंड करके निस्तारण किया जा सके। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। PAC का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुल 1200 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटीरत है। सभी को पुनः यूपी के मुरादाबाद जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने शादी.com के जरिए ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नेपाली महिलाएं और एक नाइजीरियाई नागरिक शामिल है, जो फर्जी आईडी से भारत में रह रहे थे। ये नाइजीरियाई व्यक्ति खुद को NRI डॉक्टर बताकर
ठगी करता था और इस गिरोह ने एक महिला से 95 लाख की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि इन ठगों ने सैकड़ों फर्जी बैंक अकाउंट खोले थे, जिनके 9 खातों में 18 राज्यों से 37 शिकायतें मिली हैं। अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें शादी.com पे एक प्रोफाइल एक महिला ने बनाई थी। उसमें एक फर्जी व्यक्ति ने NRI बन के उससे बात करी और उसको एक पार्सल भेजा। पार्सल को छुड़ाने के नाम पर 95 लाख की, लगभग 95 लाख की उसके साथ फोर्जरी कर दी। इसमें 2 लोग हम लोग ने पहले ही गिरफ्तार करके भेजे हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता हम लोग को इसमें प्राप्त हुई है। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं और जो साइबर क्राइम थाना है उसके हमारी पूरी टीम ने जो तीनों को पकड़ा है, उसमें से 2 नेपाली है और 1 नाइजीरियन है। दोनों नेपाली महिलाएं हैं, एक संगीता और ममता, और नाइजीरियन जो है एनमुअल पुन है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। तीनों लोगों ने एक फर्जी आधार कार्ड बना के यहीं पे फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बना के यहीं रह रहे हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का था। जो नाइजीरियन एनमुअल पुन है वो फर्जी तरीके से NRI बन के बात करता था और धोखाधड़ी देकर इस तरह से वो पैसा कमाता था। इसने लगभग 100 खाते और लोग के 50 खाते अपने स्वयं के खुला रखे थे, जिनके खातों में पैसा ये गया हुआ है। जब इसमें NCRP पोर्टल पे हम लोग ने द्वारा चेक किया गया तो इनके 9 खाते जो हमें मिले थे, उनमें से 18 राज्यों में 37 शिकायतें दर्ज इसमें होनी पाई गई हैं। इसका मतलब 37। यूपी के अमरोहा जिले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने विजयदशमी के मौके पर गजरौला स्थित रावण दहन स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। एसपी ने आयोजकों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित भी किया जाए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस, फायर टेंडर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया। यूपी के जौनपुर जिले में थाना गौराबाद शाहपुर में SOG की संयुक्त पुलिस टीम ने अंतर जनपदीय चोरों के एक गिरोह से मुठभेड़ उनकी हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरोह का गैंग लीडर महेंद्र मौर्य और उसका एक सहयोगी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उनके 3 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक 4 पहिया वाहन, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की गई। इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने 15 से ज्यादा चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया है। कुछ महीनों से कुछ थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातें हो रही थी। साथ ही ड्रोन की अफवाह के बीच ये घटनाएं संपूर्ण जनपद जौनपुर पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। इसी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा CO क्राइम के नेतृत्व में घटनाओं के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। आज मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गौरा क्षेत्र में ये जो चोरों का गिरोह है, ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। मुखबिर की सूचना पर गौरा बादशाह थाना, इसके अलावा कैराकत और SOG की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच ये 4 पहिया वाहन से आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की कार्रवाई हुई। भागने के क्रम में इसमें जो 2 अभियुक्त हैं, उनके पैर में गोली लगी है। इनके नाम महेंद्र मौर्य हैं, जो ये गैंग लीडर है और ये चांदा सुल्तानपुर का रहने वाला है। इसके अलावा चंदन सेठ है, जिसे पैर में गोली लगी है, ये जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। राज सोनी, सूरज और ऋषि साहू, ये भी जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा और खोखा कारतूस, लगभग 2.5 लाख कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यहाँ जनपद जौनपुर के अतिरिक्त प्रतापगढ़, फूलपुर और बनारस में भी इनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे हैं, जो पूछताछ के क्रम में लगभग 15 से अधिक घटनाओं का अनावरण भी हुआ है। वहीं मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र निषाद बस्ती में देर रात मछली खाने और शराब पीने के दौरान हुए एक विवाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बल्लू साहनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बल्लू साहनी और उसके पड़ोसी गोपी साहनी आपस में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी किसी बात को लेकर के उनके बीच कहासुनी हो गई और मारपीट में दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना प्राप्त हुई कि 2 पड़ोसी बल्लू साहनी और गोपी साहनी जो आपस में बैठकर
मछली खाते हुए दारू पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और मारपीट हो गई। इस मारपीट में बबलू साहनी को चोट आ गई थी और जिसके कारण कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर आरोपी गोपी साहनी को हिरासत में लिया गया है। जानकारी करने में ज्ञात हुआ कि दोनों पड़ोसी हैं और इनकी पूर्व में कोई रंजिश भी नहीं है। अचानक कुछ कहासुनी होने पर यह घटना घटित हुई है। परिजनों की तहरीर के आधार यूपी के बांदा में स्थित नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ोखर खुर्द में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। खेल खेल में 8 साल के मासूम बच्चे ने आतिशबाजी का जलता हुआ पटाखा मुंह में डाल दिया। अचानक हुए इस विस्फोट से बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। गंभीर हालत में उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जो एक्सपायर हो गया उसका नाम है आकाश, इसका नाम है सूरज। अच्छा, ये कैसे घटना क्या हुई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। ये भैया गए हैं ये देवी देखने, वहाँ कोई पटाखा मिस हो गया होगा, तो वहाँ से उसमें आग रही हो या ना रही हो, जो मोहल्ले वाले बताते हैं, हमने भी नहीं देखा, हमारा घर दूर है। फिर तो वहाँ से ये लेके आए हैं, तो दोनों भाई जो है खिलवाड़ कर रहे थे। मम्मी इनकी पड़ोस में बैठी थी, तो मम्मी से जो है ये लोग कह रहे थे मुझे लैट्रिन लगी है, तो उससे लिया चाबी लेके आए हैं। तो घर से या तो माचिस निकाले होंगे या उसमें आग लगी रही, तो वो लड़का जो है मुंह में लगाया है और ये बचाने के लिए गया है, तो वो पटाखा फूट गया। पटाखा तो उसमें वो झुलस गया है। हाँ। तो फिर इसके बाद उसको कहाँ मेडिकल कॉलेज लाए थे क्या? मेडिकल कॉलेज लाए थे, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ट्रीटमेंट हुआ है। एक बोतल लगी है, इसके बाद वो कह रहे थे कानपुर ले जाओ या लखनऊ झांसी कहीं। तो बच्चा मतलब इलाज के दौरान खत्म हो गया। इलाज के दौरान और दूसरा भाई जो है वो घायल है। दूसरा भाई। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। थोड़ा जोर से बोलो। सूरज। क्या हुआ था? यूपी के फतेहपुर में स्थित बहरौली गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बरामदे में टीन शेड के पोल में आ रहे करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला को बचाने दौड़े पड़ोसी भी करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं विजयदशमी के मौके पर जौनपुर के राजमहल में शाही परंपरा जीवंत हो उठी। वर्तमान राजा अवनिंद्र दत्त दुबे ने अपने पुश्तैनी सिंहासन पर बैठकर शस्त्र पूजन किया। इस दौरान दरबारियों ने परंपरा के अनुसार उन्हें लगान अर्पित किया। आपको बता दें कि 1776 में स्थापित हुए जौनपुर राज्य की ये परंपरा हर विजयदशमी के मौके पर निभाई जाती है, जिसे देखकर नगरवासियों को राजतंत्र के गौरवशाली अतीत की झलक देखने को मिलती है। पुरानी है, 1797 के बाद से ही ये चली आ रही है और ये केवल शस्त्र पूजन ही नहीं, यहाँ से हवेली से राजा साहब की सवारी निकला करती है, पोखरे पे जाती है, वहाँ रावण दहन होता है। कभी जो है यहाँ रामलीला की भी बड़ी परंपरा थी, रामनगर के हिसाब से होती थी, लेकिन अब उसमें कुछ कमी आई है। अब एक जगह मंचन हो जाता है, लोग करते हैं, लेकिन ये परंपरा पुरानी है और ये चलती जा रही है और चलती रहेगी तब तक जब तक ये राज परिवार रहेगा। अब वर्तमान में थोड़ा सा लोगों को भ्रम होता है कि अब तो हर जगह शस्त्र पूजन हो रहा है, तो मैं आप लोग नेशनल चैनल से हैं, मैं यही कहूँगा कि भ्रष्टाचारियों का दहन हो रावण के दहन के बजाय। रावण का दहन करने वाले भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर रावण के दहन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए रावण को अगर दहन करना है तो भ्रष्टाचारियों का भी दहन होना चाहिए और भ्रष्टाचारी इसको बहुत ही अपने शौक के लिए ये सभी कार्य अपना लिए हैं। भ्रष्टाचार का अंत हो और ये लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार प्रचार प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है तेजी से, ये रुके। इसके बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर्व पर महोबा जिले में एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहां डाक बंगला मैदान में दहन के लिए तैयार किए गए 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले को पिछले 40 सालों से 55 साल की शकुंतला नामक महिला सजाने संवारने का काम कर रही हैं। शकुंतला ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि बच्चों में खुशियां देने के लिए करती हैं। वो कहती हैं कि महिलाओं को किसी भी काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। खुशी से बना रही हूँ, बच्चों को खुशी तो मुझे भी खुशी मिलती है।
कितना बड़ा पुतला है? 55 फुट। अच्छा, इस बार कुछ विलम्ब आया था तो कैसे इसको तैयार किया गया? अब इसको कर दिया, उनने कहा सक्सेना से लोग भैया सक्सेना ने कि बनाना है, ढूंढते ढूंढते मेरे घर पहुंचे, मैं आ गई लेवा के। तो आपके मन में कैसे आया था कि रावण का पुतला बनाना है? क्या आपने शुरू किया? अब ये शुरू से बनाती रही तो मुझे अभ्यास है और चढ़ने में भी मुझे डर नहीं लगता है। इस उम्र में आपको कोई दिक्कत नहीं होती चलने में? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ सरकार मिशन शक्ति अभियान चला रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आप दूसरी तरफ यहाँ पर रावण का 55 फीट ऊंचाई का पुतला उसको तैयार करती हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या महिलाओं को क्या संदेश देंगे? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, और ये है कि ये बच्चे जो खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रहती हूँ, और आपने बोला तो मैं मना नहीं करती। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाएं कोई काम में पीछे रह सकती हैं? तो मैं तो यही कहूंगी कि हिम्मत से काम करिए आप और कभी पीछे ना हटो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।